इस खांडे से आत्मा पढ़नेगी, पार ब्रह्म में परिणती है कि या नीचे, या तो सगाई होती है। पार ब्रह्म में फेरा पाडू, पूर्ण रेजुगास। भंवर गुफा में फेरे होते हैं आत्मा के नियंचर के साथ। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि फेरे के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए सृजनहार ने मेरे को भेजा है। किसके लिए? हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। हंस हंस को सबको भेज दो, इस पिंड में मत रखो। जग मने पिंड, जग मने संसार, इसमें मत रखो। और इसमें आए बिना वो उद्देश्य आवे नहीं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं कि प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंधन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। प्रथम बंधन में केवली भगवंतों को, जिन्हों को ऐसा सदगुरु का ज्ञान दे करके सृजनहार ने भेजा, अणबे ज्ञान, उनको प्रथम वंदना करता हूं। ऐसे केवली भगवंतों को जो पदवी सदगुरु की देकर भेजते हैं। दूसरा वंदना राम जी महाराज को, हे सृजनहार, ऐसा केवल ज्ञान का निर्णय समझाया, तब मैं पिंड से अलग हुई, तब इस माया से अलग हुई, तब मैंने ये राम का पराक्रम समझा। ये आन राम बराबर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं दूसरा बंधन सृजनहार को, और तीसरा बंधन जिसने भ्रम विकार में किया, सारा अंधकार मिट गया भ्रम रूपी। इस अणवे ज्ञान से भ्रम मिटता है। अणवे ज्ञान की जब तक बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा, तब तक भ्रम मिटने वाला नहीं। चाहे कितना ही ज्ञान कत लो और कितना ही सुन लो, वो रटना कर ही नहीं सकता। रटना जब भी होगी, ये भ्रम विकार नहीं रहेगा घटने। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये सब कब मिटेंगे? रटना चलेगी जबर। रटना से ही तो मिटते हैं। रटना तो जब पिंड में ही मान सम्मान का रहता है, पिंड में ही गुरु समझते हैं, पिंड को ही सब कुछ, सदगुरु की परिभाषा ही नहीं समझते, न आन की समझते हैं, तो सुख विलास कैसे लेगा? आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी? वही सुख विलास पिंड से अलग कैसे होगी? जगत से तो वैसे ही शरीर छोड़े बाद अलग हो जाओगे। तो तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जिनकी पदरज परसता, हंस उतर जावे। अब सदगुरु सबकी महिमा कर। अनंत कोट जो केवली भगवंत हो, चाहे संत भक्ति करके उस देश में मिले हो, उनको भी मैं धिन्न धिन्न कर, उसको भी वंदना करता। अनंत कोट जन भक्ति करके उस देश में मिले। भगत जन, भक्तों की भी महाराज ने बहुत महिमा गाई है, अवतारों की भी महिमा गाई है, माता पिता ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की भी महिमा गाई है, और सृष्टि में जिसने भेजा है उसकी महिमा गाई, और उस देश में जिसने मिलाया उसकी भी जबरदस्त महिमा। सबकी महिमा गाते हैं तो उससे क्या है, भक्ति का गुण जबरदस्त आता है। इस घट में सबकी महिमा करिए सदगुरुदेव। मृत्यु लोक में नरदेह धारण करके किसी को भी महाराज फरमाते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया, बस स्थान बताया है कि ये करोगे तो वहां जाओ, ये करोगे तो वहां जाओ। और जिसको जिसका जिसका जैसा जैसा ऑर्डर मिला है वही वही करते रहे। तो महाराज फरमाते हैं कि अनंत कोट दासन के दासा, वरुणो भक्त जोग अरु सुख विलास। अनंत कोट दासन का दास। सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं सब दासन का दास हूं। दासन का दास कहने से बनता है, मैं भी कह दूं मैं दासन के दास हूं। और फिर इधर सदगुरु गुरु का जब साख आती है तो भेदीजन
विधि बताने वाले। और देवताओं का जब आती है साख तो आन, तो बताते हैं देवता नवदा भक्ति को, मंदिरों को, पूजा पाठ को, इनको बताते आन। तो महाराज फरमाते हैं फिर सदगुरु ने दासन के दास किसके बने? सब त्रिलोकी की आत्मा के, सृजनहार के और सतगुरु के, तीनों के दासन के दास। जब ये ब्रह्म भक्ति का गुण आता है, वर्णो भगत जोग और सुख विलास, भगत जोग का वर्णन और सुख विलास का मैं जब करता, सबकी महिमा कर। एक जगह तो महाराज ने ऐसा लिखा, मैं मतिहीन बुद्ध सुन ओची अकल नहीं तन माई, के सुख राम रखे जा सुन रमला सुन हो आद गुसाई। ए सृजनहार, आप जैसे मेरे को मृत्यु लोक में रखोगे वैसे मैं रहूं। मैं कुछ समझता नहीं हूं, आपकी कृपा से बोल रहा हूं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भक्ति योग का मैं वर्णन कर रहा हूं, राजयोग का मैं वर्णन कर रहा हूं, संतों का भक्तों के सबकी महिमा कर। भक्तमाल सुखराम जी ने बनाई है तो भक्तों की तो महिमा करिए, तीन लोग की, और संतों की महिमा करिए जबरदस्त। संत वही है जो सत की भक्ति करते हैं, केवल्य की। भगत वही है जो 52 अक्षर की। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं शब्द सुना सत गुरु का बेना, देखा सकल आपका, देखी कही सुनी नहीं मानू, सतगुरु शब्द सकल घट जानू। पहले शब्द सरबण आवे, जब तो मन में हरक बधावे। महाराज फरमाते हैं मैं ऐसे सदगुरु के शब्दों को जब सुना, ऐसे अनबे वचनों को जब सुना कि बाँचने वाले के शब्द, बस यहाँ ये फर्क आ जाता है निर्णय करने में। बाँचने वाला तो आधार ले रहा है ना, शरीर का भी आधार है और ग्रंथ का भी आधार है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते इस ग्रंथ के भगवत वचनों को कानों से सुनो कि ग्रंथ क्या कह रहा है और बाँचने वाला क्या निर्णय कर। अपन अपने विचार से बुद्धि से निर्णय करेंगे तो दूसरी शाख उसी को काट। सुखराम जी महाराज के चारों मेर की शाख लेकर के फिर निर्णय करो। एक शाख को महिमा कर रही है और एक शाख उसी को काट। तो देखा सकल आपका निर्णय। हे सदगुरुदेव, सूरत रूपी नेत्र से मैंने आपके दर्शन करे, तब मैं देख करके फिर ये अणबे ग्रंथ कह रहा हूं। सदगुरु शब्दों का मैं निर्णय कर रहा हूं। तो पहले शब्द सरवणा, नियंचर तो सरवण में आवे नहीं, पहले कौन सा शब्द आवे? ये अणबे ज्ञान सुनने को मिलता है, ये शब्द, ये भी शब्द है। ये पहले सरवण में इसको रखो, क्या कह रहे हैं अणबे वचन, भगवत वचन क्या कह रहे हैं। सुखराम जी भगवत वचनों को कैसे विस्तार कर रहे हैं। अगर रूप का इसमें रखते तो महाराज रूप छोड़ के जाते, छोड़ते ही नहीं। महाराज कह रहे अगर मैं रूप छोड़ जाता तो मेरा केवल छिप जाता। ये केवल ज्ञान सत्ता जागृत होने का रहता ही, तो सब रूप में बंद। ये रूप ही पिंड है। तब महाराज फरमाते अनबे वचनों को जब कानों से सुना, तब महाराज फरमाए मन में खुशी होगी कि मैं पिंड में आई किसके लिए, पिंड में आई किसके लिए, इस पिंड से अलग होने के। तो मरे बाद तो सभी होते हैं पहले, फिर वापस पिंड में आ जाएगी। अगर जीवते पिंड से अलग हो गई तो फिर आन भर को तू इसको छोड़ देगी अपने आप।
उठत बैठत सांसों सांसा, रसना नाम रटो निश्वासा। निरत नैन ठहरावत अनासा, सुरत पकड़ तोलत है सांसा। ये पिंड से अलग होने की महाराज गति बता रहे, वेद बता रहे, विधि बता रहे, सदगुरु का निर्णय कर रहे हैं। उठत बैठत सांसों सांसा, कहते तो हैं पर करते हैं कि नहीं? इसका प्रेम प्रीति पीड़ है कि नहीं करने में? जब भी होगी ये कानों से सदगुरु के शब्द सुनोगे, अनभे वचनों का अंदर में बुद्धि पे विवेक आएगा, तब रचना से निस्वासा दिन और रात रटना चलती रहती है। सूरज से शब्द का अनुभव करते हैं और निरत नैन ठहरावत नासा, और निरत निश्चय हो। महाराज फरमाते हैं श्वासा को तोल बराबर तुलवे नाम ले, ऊंचा सांस का बराबर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तोलत सांस चले जो चकरी, तासंग सुरत लगे जो मकड़ी। मनवा करे पवन सो मेड़ा, सुरत शब्द दोनों भय भेड़ा। अब सुरत शब्द एक होने की महाराज बता रहे मेड़ कब होता है? कि बराबर निस दिन सांसों सांस की रटना चलती है। चक्री की जैसे डोरे के बीच चक्री, अपने आप दोनों उंगली के डोरा बांध लो और चक्री गालो, वो फिरती रहेगी हवा के ताकत, फिर आने की जरूरत नहीं है। इसीलिए श्वास श्वास पवन के साथ में रटना रकार मकार की चलती रहेगी, बराबर रुकती नहीं है। अगर ऊंचा सांस फूल सांस बराबर बैठ जाए, यूं नहीं भाई रटना बंद हो जाती है, रर्रो थक गया मम्मो थक गया, तो फिर बोलते कैसे हो? 52 अक्षर ज्ञान कैसे करते हो? इसलिए सुखराम जी महाराज ज्ञानियों को समझा रहे हैं कि मनवा करे पवन सु मेड़ा, मन को लगाओ सांसों सांस में पवन, और सूरत को लगाओ नियंचर। ये दोनों अलग अलग कौन बताता है? जो पिंड को नहीं पुजवाता है, पिंड की बढ़ाई नहीं करता है। ये नहीं कहता है मैं इतना आज्ञा दे शब्द आ जाए, ये पिंड की बढ़ाई है, ये पिंड में रहने का काम, ये पिंड से अलग काम। पहले वचनों को समझो, वचन क्या बोल रहे। सूरत शब्द दोनों भय बेड़ा, जब पिंड में आशा नहीं रहेगी, न सामले में न खुद के में, तब सूरत शब्द का मेल होगा, तब वो नियंचर का आनंद ले सकेगी। भजन करे तो भी नहीं करे तो, उसको कहते हैं सूरत शब्द का मेल। कहने से थोड़ी है मेल। आशा जन रस ना गुण गावे, इमृत चाक बहुत सुख पावे। ऐसी साधना घट में होगी, मन श्वासा में लगेगा, चक्री की जैसे रकार मकार ऊंचा सांस बराबर चलता रहेगा, और सुरत शब्द का आनंद। ऐसा महाराज फरमाते तेरे होगा, तब अमृत का रस पिएगी जबरदस्त आदमी, और अमृत पी पी कर अमर हो। अमृत जड़ी और अमर फल दोनों का गुण होगा जब अमृत पी पी करके और अमर हो गया। अमृत कब पीती है? सुखमना की धार भजन होता है। सुखमन ठंडी बरसे लो, ठंडी हवा आती है, तब लोई जबरदस्त ठंडी हवा आती है तो लगती रहती है। बरसात कहीं दूसरी जगह होती है और ठंडी हवा पूरे देश में आती है। तो महाराज फरमाते पूरे शरीर में सुखमना की धार जब भजन होता है, सूरज शब्द का मेल का अर्थ है सुखमना की धार भजन होता है, ये सातों सुर शीतल, फिर मैं और मेरा तो से मुखारबंद पे आवे नहीं। ये पहचान है शब्दा साध फर्क ये भिको पड़िया करना, मैं और मेरा तो आने का काम। मैं मतलब ज्ञान, मेरा मतलब आत्मा परमात्मा में मिलना। बस ज्ञान को ही झंडा फुड़काएगा, वो रूप पिंड का नहीं फुड़काएगा।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा जब सुख विलास लेना है, पिंड से अलग होना है, तो गले गिलगली हुए चमकारा, इमृत उतरे बारंबार। इमृत सिर चले एक धारा, उपजा प्रेम भया उजिया। मुखारबन से रटना चलती है और निरंतर प्रकट होने का महाराज फरमाते, गले में गिलगली, नाड़े फटकती रहती है, नाड़े चलती रहती है, जब जब करती रहती है, और मुखारबन में अमृत मने गुटके गिटते रहते, ये गिलगली बार बार रटना चलती रहती है, मुंह भर आता है और गिट्टी, ये निरंतर आने की परीक्षा बता रहे। इमृत उतरे बारम यानी गिटका रहता है, घूटे गिटता रहता अंदर, और रटना में लीन हो जाता है। गिलगली गिलगली कंठ में प्रथम ये निर्णय बता, तब वो प्रेम घट में उत्पन्न होता, अमृत का रस पी करके। तो भई प्रतीत रट्या नित रामा, रात दिवस नहीं पल विश्राम। ऐसा प्रतीत यानी विश्वास हो जाता है, सदगुरु विधि को ही सबसे ऊंचा मान, यानी ज्ञान का पराक्रम। श्रवण सुनने से एक पल भी उसको छोड़ना नहीं चाहता, सोवे तो, खावे तो, पीवे तो, उठे तो, बैठे तो, फालतू वचन ही बोलना बंद, हंसी मजाक भी बंद, और लीन हो जाता, विश्राम नहीं रहता एक पल। नींद से गहरी से उठता है, फिर वही तो जमक जमक नाड़ी सब जमके, चमक चमक मन वो डर चमके। शीतल लहर सकल तन कापे, रात दिवस निंद्रा नहीं जापे। अब महाराज फरमाते हैं, जमक जमक नाड़ी सब जमके, नाड़ियां बार बार जमक जमकती रहती है, हिलती रहती है, जहां हाथ लगाओ वही खड़र 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 नाड़ी चलती, कंठ में, हृदय में, मध्य सुन में, सब में, पूरे शरीर में, रोम रोम में उतारते, तो जहां हाथ लगाओ वही नाड़ियां जमकती रहती है, या ना उछाड़ा खाती है। जैसे पानी बहुत ज्यादा आ जाता है तो छिलकता रहता है, उछाड़ा खाता रहता है, और फिर मनवा चमकता है। तो मैंने अनंत जन्म तक विषय रस खाए, अब मेरे बारी नहीं है विषय रस, अब तो ब्रह्म रस में लीन होना पड़ेगा। ये चमक, डरता भी है, फिर आत्मा पे जोर नहीं करता है खुद का, मन, शरीर, इंद्रियां, इच्छा, चारों फिर किसके अंडर में होती है? आत्मा की। आत्मा चेतन हो जाती है और ज्ञान का झंडा फुड़का करके भक्ति में लीन हो जाती है। यही राजयोग की पहचान बता रहे, यही पति परमेश्वर में मिलने का, मेहरी का पतिव्रत धर्म बता रहे। तब शीतल लेर सकल तन कापे, रात दिवस निंद्रा नहीं जापे। अब निंद्रा तो आती है, और केवड़ी भगवंतों ने सड़क बनाई तो 18 वर्ष तक सोई नहीं। यहाँ तो सब सोते ही हैं, 2-4 दिन भी नींद मत लो, देख कितनी कमजोरी आ जाए। इसलिए महाराज फरमाते हैं, यहाँ सड़क बनाने वाले और सड़क पे चलने वाले। सदगुरु सुखराम जी महाराज को तो कहा है कि आप सड़क बनाओ, सृजनहार ने हंसवृत्ति आत्मा के चलने के लिए, और जब हंसवृत्ति आत्मा समझ जाएगी सुख विलास में, तो कागद लेर गढ़ पर चढ़ो, ताकू लखे न को। कागद लेर गढ़ पे चढ़ जाओ, ने अंचर कागद गुरु भेजा, बाँच सही हम किया। ने अंचर कागद गुरु पद से हमारे को मिला है। गुरु कौन? विरमदास जी को बताया तो उनकी महिमा गाई है सूरत सबद के मेल के लिए, पर ने अंचर तो गुरु पद से आया है, केवल पद से, गुरु पद से ये नेंचर रूपी कागज मेरे को मिला है, और सृजनहार ने भेजा, और बाँच कर हमने इसको सही किया, यानी ये ग्रंथ बनाया, ये सही कर, ये सड़क बना। रात दिवस 18 वर्ष तक
एक सेकंड भी रटना नहीं छोड़ी। ऐसी चेतन की समाधि और कोई केवली भगवंतों के नहीं लगी। 18 बरस महावीर स्वामी को 12 बरस लगी तो भी जड़ समाधि। नेमनाथ जी को 9 जून तक लगी जड़ त्रिकुटी में, और कईयों को लगी समाधि। पर चेतन समाधि का 18 बरस का सदगुरु देव का जबरदस्त निर्णय, रात दिवस निंद्रा नहीं जा। ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान का निर्णय जो समझ जाता है, नरदेह धारण करके पिंड में आकर के, उसके लिए महाराज महिमा कर रहे। दिन दिन नर नारी जग में, उसी नर नारियों को जगत में दिन है। तो साहेब काज जुरे ने सुबासर कुबद प्रीत सब टाली। सृजनहार परमात्मा में मिलने के लिए कुबदियां, मैंने बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, इनको टाल करके और सदगुरु के ज्ञान में प्रेम प्रीति पीड़ लगा करके, और महाराज फरमाते सबको छोड़ करके राम भजन को लग्यो उमावो, ओ मन चढ़ी हो आड़े। राम राम कहता दिन बीता, मुख में जीवन बाड़े। राम भजन का उमावा लग गया, ऐसा जबरदस्त उमावा लग गया कि राम राम कहता दिन रात, नींद से जागा फिर राम राम, चलता फिरता सोता उठता भी राम राम। ऐसी प्रीति लगी। किसके लिए? सतगुरु जी रा दर्शन जाता पाम गोगरा बांध्या। दर्शन किया आनंद बो उपजा, जाने दरब मोह लाता। सत परमात्मा में मिलने के लिए पांव में घूघरे बांध। कौन से घूघरे? जैसे नाचने वाला घूघरे बांध के नाचता है, वैसे ही महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परमात्मा मिलने के लिए इतनी चेतन हो गई घूघरे बांध कि रोम रोम थर्राता रहा। वही नाच, रोम रोम थर्रा करके, और विधेय मंडल में घर दर्शन किया। उस शब्द का दर्शन करके, दुनियात्मक शब्द का, नियंचर का, और मेरे को ऐसा लग गया धर्मों की खान खुल गई, अब कमी आने वाली नहीं। एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम का। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, कमेलिया साध हंसे रग रग रे, खिण फूले खिण रोवे। आशा सकल तजे कुटलाई, बाट राम जी की जो। ऐसा साधना जब मेरे को मिल गई, 707 विधि सदगुरु की मिलिया, साध हंसे रग रग, रोम रोम उसका खुशी होता है। खिण फूले खिण रोवे, उसमें मिलने के लिए तो खुशी होती है, पर रोती है कि मैंने इतने सांसा ऐसे खो दिए। हे राम जी आपके। कई आत्माएं रोती है जिसको लेट मिलता है ये ज्ञान। ज्ञान मिले बिना, ये विधि मिले बिना, ये सूरज शब्द के मेल के बिना रोती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मिलिया साध हंसे रग रग रे, खिण पेले कुण रोवे। आशा सकल तजे कुटलाई, बाट राम जी की जो। मैं राम जी में मिलने की ऐसी बात। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, कतन खेना मन रेवे रुणमणा, बोले सबद सो प्यारा। के सुख राम जके नर जुग में, उतर गया भव पारा। अब यहाँ महाराज तन खीणा क्यों होता है? तन मतलब पिंड, शरीर, जग, कुछ भी कह दो, आन कह दो, पर इसको आन कोई बिरला ही बताते हैं। क्यों? कि फिर ज्ञानी कैसे बने? खुद महाराज परमात्मा तन खीणा, तन बिल्कुल गरीब बढ़ जाए, निर्मल गरीब। क्यों निर्मल पड़े बिना हंस पर मेहर हुई, मेहर नहीं होने वाली है। और निर्बल सु सुखराम के दरस सके नहीं थी।
रटना करने में निर्बल गरीब है तो पीयू नहीं दरसेगा, और तन से खीना नहीं बनेगा, गरीब नहीं रहेगा तो वो उपदेश आने वाला नहीं। इसलिए तन खीना और मन उन्मना, बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा, विषय रस का नाम नहीं लेगा, फिर वो जगह जगह भटकेगा नहीं अपने आप, और बोले शब्द सु प्यारा, और ऐसे अणबे वचनों को इतना जबरदस्त बुखार बन से निर्णय करेगा। कै सुखराम जके नर जुग में उतर गया, तब वो भवसागर से आत्मा पिंड से अलग हो जाएगी और पति परमेश्वर में एक मेक होना ही सुर शब्द का मेल, एक मेक होना ही आत्मा का ससुराल जाना है और पियर छोड़ना। यही पिंड से आत्मा का अलग जब होगी तब जन्मना मरना मिट जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में यही संतों की परीक्षा बताए, यही संतों का आत्मा का संत बन के सुख विलास लेना। इतना जबरदस्त महाराज ने सुख विलास में निर्णय किया है, आत्मा को साकार से निराकार आत्मा को निराधार करने के लिए ये सुख विलास का निर्णय महाराज कर रहे हैं। सारे शब्द का ठेठ तक का निर्णय सदगुरुदेव समझाएंगे। राम राम। बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो, राम सबा से राम राम हरू, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।